सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। आम आदमी को सरकार की तरफ से क्या लाभ मिलने वाला है, किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उनका पैसा कब मिलेगा, आपको क्या लाभ मिलने वाला है, योगी सरकार क्या बड़ी घोषणाएं की हैं, कोरोना के बढ़ते केस की वजह से सरकार ने क्या नया नियम जारी किया है, किसानों को, आम नागरिकों को, छात्रों को क्या लाभ मिलने वाला है, ये सब कुछ अपडेट इस वीडियो में है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो बिजली वितरण व्यवस्था में स्मार्ट बनेगा यूपी, ऐसे होगी सुविधाएं। जी दोस्तों, अगले 2 साल में उत्तर प्रदेश की बिजली वितरण व्यवस्था स्मार्ट मीटरिंग से लैस हो जाएगी। उपभोक्ता परिसर के साथ ही बिजली वितरण में लगे सभी ट्रांसफर और फीडरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। इस परियोजना पर खर्च होने वाले 18,885 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन स्मार्ट मीटर लगाने वाली संस्थाओं का चयन करने में जुटा है। वहीं पर यूपी से एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें साउंड सिस्टम पर हनुमान चालीसा बजाने पर तोड़फोड़ हुई है। धारदार हथियार से काटने की धमकी भी दी गई है। बांदा में पूजा पाठ के बाद गोदाम में हनुमान चालीसा बजाना एक युवक को महंगा पड़ गया। करीब 20 मुस्लिम युवक गोदाम में पहुंचे, हनुमान चालीसा बजाने का विरोध करते हुए गाली गलौज की, तोड़फोड़ की। मामले में पीड़ित की तहरीर पर 3 नामजद और 15-20 अज्ञात के खिलाफ शहर कोतवाली में FIR दर्ज हुआ है। वहीं यूपी के अगर आप रहने वाले हैं तो इस खबर से आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि दूसरे के आधार कार्ड पर क्रेडिट कार्ड लेने वाली गैंग से सावधान होइए, क्योंकि बिना खरीदारी के कर्ज में डूब रहे हैं आधार धारक। आपको बता दें, आगरा पुलिस और साइबर सेल ने ऐसे गैंग को बेनकाब किया है जो दूसरे के नाम पर और पते पर क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं, उससे खरीदारी करते हैं। और गैंग में प्राइवेट बैंक की 2 महिला कर्मचारी भी शामिल थी। 2 आरोपित पकड़े गए हैं और आरोपित दिल्ली के कॉल सेंटर में नौकरी करते थे। तो एक बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि ऐसे स्कैम से आप दूर रहें और अलर्ट रहें, क्योंकि आपको बता दें इस प्रकार से आपसे भी धोखाधड़ी हो सकती है। इस वजह से ना अपना पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, कोई भी चीजें किसी से शेयर ना करें। वही यूपी निकाय चुनाव में इस बार आधी आबादी पड़ेगी भारी, क्योंकि जीत में होगी अहम भागीदारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस बार नगरीय निकाय चुनाव में मेयर, पार्षद, चेयरमैन व सभासद आदि चुनने में महिला वोटर पुरुष मतदाताओं को बराबर की टक्कर देंगी। नई वोटर लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें महिला पुरुष के बराबर है। आपको बता दें, 4,32,31,827 वोटरों में अगर 2,29,83,728 पुरुष वोटर हैं, तो वहीं पर 2,24,08,099 महिला वोटर भी हैं। वही राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अगर आपको भी राशन चाहिए तो इस खबर को आप बहुत ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि 10 ग्राम भी कम नहीं मिलेगा आपको राशन। सरकार के इस फैसले से ग्राहक खुश हुए हैं, कम तौल पर कोटेदार पछताएगा। दरअसल देश में करोड़ों परिवार राशन की दुकानों से अनाज लेते हैं और इन सभी लाभार्थी परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने जरूरी नियम बना दिया है। अब आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। हो सकता है कि ज्यादातर लाभार्थियों को इस बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, जिसके कारण सरकार ने राशन केंद्रों पर ई-पॉस यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल को अनिवार्य कर दिया है। अब बिना इसके राशन की दुकानों पर राशन नहीं बेच पाएंगे कोटेदार। और आपको बता दें, जल्द ही अन्य जगहों पर ई-पॉस मशीन लग जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से राशन दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर अब आपको राशन पूरा मिलेगा, 10 ग्राम भी आपको कम नहीं मिलेगा। वहीं पर आपको बता दें, 5 अप्रैल से राशन वितरण शुरू होने वाला है, जो 20 अप्रैल तक चलेगा। इस बार गेहूं चावल मिलेगा, और साथ ही जिन लोगों को मार्च महीने में चीनी नहीं मिल पाई थी 3 किलो, उनको 3 किलो चीनी भी मिलेगी। हालांकि कोटेदार के पास अगर ये राशन में बचा होगा तभी वो आपको दिया जाएगा, यानी जिन लोगों को मार्च महीने में चीनी मिल गई थी उन लोगों को नहीं मिलेगी। और इस बार चावल ज्यादा मिलेगा, फोर्टिफाइड होगा। आप उसे प्लास्टिक वाला चावल ना समझिएगा, क्योंकि बहुत जगहों पर यह अफवाहें सामने आ रही हैं कि सरकार राशन में प्लास्टिक का चावल दे रही है। वो प्लास्टिक का चावल नहीं, फोर्टिफाइड चावल है। तो कुल मिलाकर गेहूं चावल मिलेगा, 15 किलो गेहूं, 20 किलो चावल होगा। स्कॉलरशिप को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलना छात्रों को शुरू भी हो गया है। कई सारे छात्रों को मिल भी गया है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला तो जल्द से जल्द उसमें सुधार कर ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। आप स्कॉलरशिप का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आपको बता दें, तो हाई स्कूल, इंटर और पोस्ट ग्रेजुएट जैसे कैटेगरी के छात्रों को मिलने लगा है स्कॉलरशिप। अगर आपको नहीं मिला तो जल्द इसकी शिकायत दर्ज करें। दरअसल काफी छात्रों में चिंता की लहर है, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। स्कॉलरशिप उनका रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी समस्या ट्विटर जैसे वेबसाइट पर भी रखी। हालांकि उसका कोई हल नहीं निकाला गया है, लेकिन जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिली है वो बेहद खुश हैं। आने वाले समय में उन लोगों को भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी जिन्होंने अपने स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट में सुधार कर लिया है। तो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। कैसे आपको आवेदन करना है, कहां पे करना होगा, ये पूरा डिटेल जान लीजिए, क्योंकि 35 लाख युवाओं को इस बार टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। अगले 6 महीने के अंदर सभी लोगों को टैबलेट स्मार्टफोन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूपी में आगामी 6 माह में 35 लाख युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। हालांकि इसकी शुरुआत मई महीने से शुरू हो जाएगी, यानी कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट जितनी जल्दी विद्यालय को सौंपेंगे, विद्यालय जितनी जल्दी वेबसाइट पर डालेगा, उतनी ही जल्दी आपको टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ युवाओं को 5 वर्षों में मिलेगा टैबलेट स्मार्टफोन, और इस बार 35 लाख दिया जा रहा है। 2022-23 के लिए बजट में 3600 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, जिसमें 35 लाख युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश
खन्ना ने कहा कि इस योजना के तहत भाजपा सरकार युवाओं को सशक्तिकरण करेगी। देखिए, विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो छात्र तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी हैं उनको टैबलेट दिए जाएंगे, जबकि स्नातक, परास्नातक, कौशल विकास, डिप्लोमा, पैरामेडिकल या नर्सिंग के लिए छात्रों को, युवाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है जाके विद्यालय को सौंपे। विद्यालय डीजी शक्ति पोर्टल पर आपके डॉक्यूमेंट को डालेगा और जैसे ही सरकार वितरण करना शुरू करेगी आप लोगों को स्मार्टफोन टैबलेट मिलेगा। वहीं आगरा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती में लगी आग, जल गई 6 झुग्गियां और आसपास के लोगों में फैली है दहशत। आवास विकास कॉलोनी में उस बस्ती में अचानक आग की लपटें उठने लगी जहां बीते दिनों बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले थे। वहीं एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है दोस्तों कि खड़ी ट्रेन में 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है। पीड़िताओं ने लगाया सेना के 2 जवानों पर गंभीर आरोप। पीड़िताओं ने आरोप लगाया कि सेना के 2 जवानों ने उनके साथ खड़ी ट्रेन में दुष्कर्म किया और धमकाकर भगा दिया। इसकी जांच हो रही है। खबर अमर उजाला पर आपको मिल जाएगी। वहीं कोरोना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है क्योंकि यूपी में बीते 24 घंटे में 125 नए केस सामने आ गए हैं। सक्रिय केसों की संख्या अब 486 हो गई है। दरअसल लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस में संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सक्रिय केसों की संख्या 486 हो गई है। 44 संक्रमित केस मिल गए हैं गौतम बुद्ध नगर में और आपको बता दें लखनऊ में 14, गाजियाबाद में कुल 9 केस सामने आए हैं। सरकार इसके लिए जल्द ही गाइडलाइन बना सकती है। वाराणसी में कोरोना ने पकड़ी है रफ्तार। अब जल्द ही विद्यालय में मास्क वगैरह अनिवार्य कर दिया जाएगा और उप मुख्यमंत्री ने सभी से मास्क लगाने के लिए भी अनुरोध किया है। वही बात कर ले दिल्ली में कोरोना विस्फोट का, तो जी हां 24 घंटे में 429 नए केस सामने आए हैं। 100 में से 16 सैंपल मिल रहे हैं पॉजिटिव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की खतरनाक रफ्तार देखी जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में परिवार के बीते 24 घंटे में कोरोना के 429 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें पॉजिटिविटी रेट जो है वो 16% हो गई है और यही आपको बता दें कि 100 लोगों में 16 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वही बात कर ले देश में कोरोना की स्थिति का, तो भारत में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 3824 नए केस सामने आए हैं। दरअसल दोस्तों भारत में पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से खौफनाक तरीके से कोरोना बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पहले देश में कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर से केस काफी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। आलम यह है कि देश में आज कोरोना के 3800 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि कल की तुलना में आज ये 27% ज्यादा है। अगर ऐसा ही हुआ तो आने वाले समय में 6000, 8000 और 10000 केस भी आ सकता है। देश में फिर डराने लगा है कोरोना। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बेमौसम बारिश से यूपी में सबसे ज्यादा वाराणसी में फसल बर्बाद हुई है। 23,000 से अधिक किसानों का डाटा अपलोड किया गया है। बारिश और ओलावृष्टि से यूपी के 10 जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है। इसमें वाराणसी में किसानों को ज्यादा क्षति हुई है। जिले में 23,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में गेहूं, चना, मटर, सरसों, सब्जियों की क्षति हुई है। अच्छा, अगर आप एफडी वगैरह करना चाहते हैं तो 9% तक का ब्याज मिल रहा है। आपको कहां पर एफडी करना है ये जरा ध्यान दीजिएगा। दरअसल दोस्तों आरबीआई ने पिछले साल मई के बाद से रेपो रेट में 2.5% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद से ज्यादातर बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर दी है। चुनिंदा बैंक ऐसे हैं जो एफडी पर 9% तक का ब्याज दे रहे हैं। 9.5% तक का ब्याज दे रहा है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप उसमें जाकर निवेश कर सकते हैं। बैंक 1001 दिन के डिपॉजिट पर अधिकतम 9.5% तक का ब्याज दे रहा है। बैंक या ब्याज सीनियर सिटीजन को दे रहा है। आम लोगों को इतनी अवधि में डिपॉजिट 9% तक का ब्याज मिल जा रहा है। वही उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है जो 9% का ब्याज दे रहा है। 27 फरवरी 2023 को 2 करोड़ रुपए से कम के एफडी पर आपको यह ब्याज मिलेगा। उत्कर्ष बैंक 700 दिन के एफडी पर सीनियर सिटीजन को 9% का ब्याज दे रहा है। वही आम लोगों को यानी जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनको 8.25% का ब्याज मिल रहा है। वही फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 9.01% का ब्याज दे रहा है। यानी आप चाहे तो इन बैंकों में आप एफडी कर सकते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा ब्याज मिल रहा है। वही दोस्तों यूपी के बिजनौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है तीव्रता। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोमवार की सुबह आए इस भूकंप में तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है। इसका केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई में बताया गया है। वही बिहार वायलेंस के बारे में जरा जान लीजिए क्योंकि सासाराम में पटाखा फोड़कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। सुबह सुबह धमाके से हड़कंप मचा है। स्कूल कोचिंग सब कुछ बंद कर दिया गया है। रामनवमी पर सासाराम में भड़की हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं है कि सोमवार को हिंसा के चौथे दिन एक बार फिर से लोगों के बीच दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। सुबह 4 बजे धमाके की गूंज से लोग दहशत में आ गए। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें स्कूल कोचिंग सब कुछ यहाँ पर बंद किया गया है। वहीं हज यात्रा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है क्योंकि हज यात्रा के 26,786 लोग जो आवेदक हैं उनका चयन जिनका हुआ है 7 अप्रैल तक उनको पहली किस्त जमा करनी होगी। सभी चयनित हज आवेदकों को हज खर्च के लिए प्रथम किस्त 81,800 रुपए 7 अप्रैल 2023 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के स्टेट बैंक व यूनियन बैंक में संचालित खाते में भेजनी होगी।
वही दोस्तों अयोध्या न्यूज जान लीजिए, क्योंकि मई में शुरू हो जाएगा रामलला के घर के छत ढालने का काम। अभी पत्थरों पर बनाए जा रहे हैं आकर्षक मेहराब। राम मंदिर के गर्भगृह का परिक्रमा पथ भी बन चुका है। मेहराब वास्तुकला का एक शानदार काम है जो किसी भी संरचना में लालित्य और सुंदरता जोड़ सकता है। मंदिर में प्रवेश द्वार से लेकर कई स्थानों पर मेहराब बनाने का काम चल रहा है और आपको बता दें मई महीने से शुरुआत भी हो जाएगी छत ढालने का, यानी कि मई में शुरू हो जाएगा रामलला के घर की छत ढालने का काम। वहीं दोस्तों महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची रवीना टंडन। गर्भगृह में भक्ति भाव से की एक्ट्रेस ने भोलेनाथ की पूजा। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने महाकाल के दर्शन किए हैं। एक्ट्रेस भोलेनाथ की भक्ति में डूबी हुई नजर आई। एक्ट्रेस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। एक्ट्रेस ने मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से पूजा की और अभिषेक पाठ करवाया है। अच्छा, वेदर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि अगले 3 दिनों तक आंधी तूफान और बारिश और ओला फिर से गिरेगा। उत्तर भारत में मौसम का लेटेस्ट अपडेट आप जान लीजिए। दिल्ली एनसीआर में बारिश होगा। 3 अप्रैल को बादलों की आवाजाही लगी हुई है और 4, 5 और 6 अप्रैल को तेज बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग इलाकों में जैसे राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3, 4 अप्रैल को हल्की से तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं उत्तराखंड में 3 और 4 अप्रैल को ओले गिरने की आशंका जताई गई है। तो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।